नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी सबको खुश रखे, सबका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो, इसी मनोकामना के साथ आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक और वशीकरण विधि लेकर। मित्रों, इस विधि में हम आपको बताएंगे कि भोजपत्र पर मंत्र लिखकर किस प्रकार से होता है पावरफुल वशीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले यह ध्यान रखें कि हम जो भी विधि आपको बताते हैं वो सभी विधियां तंत्र शास्त्र के अनुसार हैं, अतः इनमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि आपसे किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी छूट न जाए और विधि में आपसे गलती ना हो जाए। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और अगर विधि को लेकर आपके मन में कोई भी शंका या सवाल है या आपके जीवन में कोई समस्या है जिसने आपके जीवन को नर्क बना रखा हो और उसका समाधान आप हमसे करवाना चाहते हो, तो बेझिझक हमें संपर्क करें। आपके जीवन से उस समस्या को हमेशा के लिए खत्म किया जाएगा और आपके जीवन को फिर से खुशहाल बनाया जाएगा। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। माताएं बहनें कठिन दिनों में इस विधि को ना करें और मांस मदिरा का सेवन करके इस विधि को नहीं करना है, इन बातों का ख्याल रखें। चलिए मित्रों, बात करते हैं आज की विधि की। मित्रों, आज हम जो आपको विधि बताने जा रहे हैं वो बहुत ही अनोखी विधि है। अगर ये विधि आपने जीवन में एक बार कर ली तो फिर आपको कभी भी इसे जीवन में दोबारा किसी भी प्रकार का वशीकरण का काम आपको नहीं करना पड़ेगा। और ये विधि आपको पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ में करनी है और आपको रिटर्न में इतना कुछ ये विधि दे देगी जो आपने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। बहुत ही पावरफुल तांत्रिक विधि है जो रात्रि के समय में होती है और दूसरे दिन से ही आपको लाभ देना शुरू कर देती है। जिस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो सामग्री, आपको लेना है एक भोजपत्र का टुकड़ा। बाजार में आपको किसी भी पंसारी की दुकान पे 5 से 10 रुपए में ये मिल जाएगा। छोटा टुकड़ा आपको लेकर आना है और मोली का टुकड़ा आपको इसमें लगेगा, वो आपको लेना पड़ेगा। और लाल कलर का मार्कर आपको लेना है। पेन भी आप ले सकते हो पर कलर उसका लाल होना चाहिए, शाही लाल होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। विधि का जो समय रहेगा वो रहेगा किसी भी सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार। जब दोबारा सुनिए, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार की रात्रि 12 से 3 बजे के बीच। ध्यान रखिएगा, 12 से 3 बजे के बीच में ही ये विधि करनी है। 12 बजे के पहले भी नहीं करनी है, 3 बजे के बाद भी नहीं करनी है। रात्रि में ही ये विधि होगी और किसी भी पक्ष में, चाहे वो कृष्ण पक्ष हो चाहे वो शुक्ल पक्ष हो, आप किसी भी पक्ष में ये विधि शुरू कर सकते हो। तो आपको किसी भी सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार की रात्रि 12 से 3 बजे के बीच एकांत स्थान में जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, आप और आपकी विधि हो, वहां पर आपको बैठकर और पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना है। कपड़ा बिछाकर आसन लेकर आपको बैठना है, कपड़े पर भी आपको बैठना है, इसका ध्यान रखिएगा। जमीन पर तंत्र विद्या का काम नहीं होता। तो रात्रि 12 से 3 के बीच आपको सर्वप्रथम भोजपत्र लेना है। भोजपत्र का छोटा टुकड़ा लेना, ज्यादा बड़ा लेने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको इस पर एक मंत्र लिखना है, क्योंकि मंत्र ही वो साधन है जिससे आप रश्मियां तैयार करते हो और वशीकरण का काम पूरी तरीके से सफल होता है। तो आपको मंत्र लिखना है। जिस प्रकार से स्क्रीन पर मंत्र दिखाया जाएगा उसी प्रकार से आपको मंत्र लिखना है। गलती नहीं करनी है, मंत्र जैसा लिखा रहे हैं वैसे ही आपको लिखना है, क्योंकि मंत्रों का सारा काम है। अगर आपने मंत्र ही गलत लिख दिया या मंत्र का उच्चारण गलत कर दिया तो विधि में फिर आपको सफलता नहीं मिल पाएगी, वर्ण दिक्कत हो जाएगी। तो आपको जिस प्रकार से बता रखा है उसी प्रकार से सारी विधि करें। भोजपत्र पर आपको लाल कलर के मार्कर से मंत्र लिखना है। ध्यान से सुनिएगा। ओम, सामने वाले का नाम। अब मान लीजिए कोई बच्ची है, वो वशीकरण अपने पति के लिए कर रही है, तो उसके पति का नाम है शिव, तो वो लिखेगी शिव। सामने वाले का नाम लिखना है ओम के बाद और धीरे धीरे हल्के हाथों से लिखना है। भोजपत्र का जो कागज है, भोजपत्र का पन्ना है, ये कटना नहीं चाहिए, ध्यान रखिएगा। हल्के हाथों से आपको लिखना है। ओम, सामने वाले का नाम वश्यम, मनोकामना सिद्धम स्वाहा। दोबारा देखिए,
ओम सामने वाले का नाम वश्यम मनोकामना सिद्धम स्वाहा। इस प्रकार से आपको लिखना है। प्रैक्टिकल करके दिखाने का मतलब यही है, आपसे किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो। जैसे बताया है वैसे आप करिए, आपको 100% लाभ मिलेगा और आपका प्रेमी हमेशा के लिए आपका रहेगा। पर जिस प्रकार से बताया है उसी प्रकार से विधि करें। अपने हिसाब से आपको कुछ इसमें या तो कम भी नहीं करना और इसमें बढ़ाना भी नहीं है, ध्यान रखिएगा। ओम सामने वाले का नाम वश्यम मनोकामना सिद्धम स्वाहा। ओम सामने वाले का नाम वश्यम मनोकामना सिद्धम स्वाहा, ये आपको लिखना है। उसके पश्चात आपको अपना स्वयं का नाम लिखना है। सामने वाले का नाम आपने मंत्र में लिख दिया, उसके बाद में मान लीजिए जो बच्ची वशीकरण कर रही है उसका नाम है पार्वती, तो वो पार्वती लिखेगी। इस प्रकार से आपको अपना नाम लिखना है। जिस प्रकार से बताया है उसी प्रकार से आपको लिखना है। इस प्रकार से आपको ये तैयार कर लेना है। उसके पश्चात अब आप इसे मौली की सहायता से अच्छे से फोल्ड करके, हल्के हाथों से फोल्ड करके आपको इसे मौली का जो टुकड़ा होता है उससे आपको बांध लेना है। छोटा सा मौली का टुकड़ा लीजिए, ज्यादा बड़ा लेने की आवश्यकता नहीं है। और हल्के हाथों से कपड़ा बिछाकर इसीलिए करवाया जाता है ताकि ये चीजें जमीन को ना छुए, जमीन पर ना गिरे। इसीलिए आपको बार बार बोला जाता है कि आपको कपड़ा बिछाकर बैठना है। आसन पर भी आप कर सकते हो और घरों में जो फर्नीचर होता है उस पर भी आप कर सकते हो। बस ध्यान रखिएगा ये जमीन पर ना गिरे। और उसके पश्चात आपको एक गांठ लगा देनी है, सिर्फ एक गांठ लगानी है, 2 गांठ नहीं लगानी। इस प्रकार से आपको तैयार कर लेना है। अब ये आपने तत्का तैयार कर लिया। तत्का तैयार होने के पश्चात अब आपको इसे अभिमंत्रित करना पड़ेगा, क्योंकि हर विधि में आपको बताया जाता है। अब तो आपको भी याद हो गया होगा, अब तो आपको भी पता चल गया होगा कि अगर आप मंत्र नहीं बोलोगे, मंत्र के बिना तंत्र अधूरी है। अगर आप मंत्र नहीं बोलोगे तो इन चीजों से वो रश्मियां प्रवाह नहीं कर पाएंगी, ये चीजें सिद्ध नहीं हो पाएंगी। आपने सुना होगा कि किसी भी चीज को सिद्ध करा जाता है तो सिद्ध मंत्रों से ही होता है, ताकि वो अपना प्रभाव दिखा सकें, वो जो रश्मियां निकलती हैं वो अपना प्रभाव छोड़ सके। तो आपको अब इसे अभिमंत्रित करना है। मंत्र को एकदम अच्छे से रट लीजिएगा। जिन लोगों को संस्कृत की प्रॉब्लम है पहले इस मंत्र को अच्छे से रटे, उसके बाद में ही आपको विधि करनी है ताकि आपसे कोई गलती ना हो। मंत्र वही रहेगा जो आपने इसमें लिखा है, भोजपत्र पर लिखा है। मंत्र दोबारा सुनिए। ओम सामने वाले का नाम वश्यम मनोकामना सिद्धम स्वाहा। ओम सामने वाले का नाम वश्यम मनोकामना सिद्धम स्वाहा। ओम नाम वश्यम मनोकामना सिद्धम स्वाहा। ये मंत्र आपको 3 माला जप करना है। एक माला में 108 मंत्र होते हैं, तो 3 माला में 324 बार आपको इसका जप करना है। अब वही बात आ जाती है माला वाली। तो आपको कोई भी माला इसमें यूज में लेनी है, चाहे बाजार में 5 से 10 रुपए में जो माला मिलती है 108 मनकों की, वो भी आप ले सकते हो, चाहे मन के प्लास्टिक के ही क्यों ना हो। क्योंकि यहां पर अपने को मतलब माला जपने से नहीं है, यहां पर अपने को मतलब मंत्र काउंटिंग से है। मंत्र काउंटिंग सही होनी चाहिए। तो जो 108 मनकों की माला आपको मिलती है वो आप लेकर आइए। और अगर घर में पड़ी है बूढ़े बुजुर्गों की तो आप उसको भी इस्तेमाल में ले सकते हो, इसमें कोई परहेज नहीं है। तो आपको उल्टे हाथ से मंत्र काउंटिंग करनी है, माला नहीं जपनी है, मंत्र काउंटिंग करनी है। और 3 माला जितने मंत्र, यानी आपको 324 बार ये मंत्र बोलने हैं। 324 बार मंत्र होने के पश्चात जब 3 माला कंप्लीट हो जाए उसके पश्चात आपको ये मुट्ठी खोलनी है और रात्रि का काम आपका खत्म हो जाएगा। रात्रि को आपको इसे तकिए के नीचे रखकर सो जाना है, अपने सिरहाने के नीचे रखकर। जो आपने तत्का बांधा है, जो आपने तत्का तैयार किया है, इसे सिरहाने के नीचे रखकर सो जाना है। और फिर सुबह का आपको इंतजार करना है। सुबह उठते ही आपको इसे छुपा कर रख देना है, ताकि आपके किसी भी घर वाले के, माता पिता के या बहनों के, किसी के भी हाथ में ये ना लग पाए। और आपको इसे उठते ही छुपा कर रख देना है। और स्नान आदि से निवृत्त होकर, शुद्ध होकर आपको किसी ऐसे मंदिर में जाना है जहां पर मनोकामना बांधी जाती है या जहां पर नारियल बांधे जाते हैं। चाहे वो राधा कृष्ण का मंदिर हो, चाहे वो भगवान बजरंगबली का मंदिर हो, चाहे माता रानी का मंदिर हो, किसी भी ईश्वर का मंदिर हो, ईश्वर एक है। किसी भी मंदिर में आपको जाना है जहां पर मनोकामना या नारियल बांधे जाते हैं। वहां पर जाकर आपको ये मंत्र जो आपने लिखा है वो सीधे हाथ में लेकर सिर्फ 11 बार जपना है। सिर्फ 11 बार, ध्यान रखना।
अपने इस हाथ का इस प्रकार से इस्तेमाल कर लेना और 11 बार मंत्र जपने के पश्चात आपको मंत्र वही बोलना है, ओम सामने वाले का नाम वश्यम मनोकामना सिद्धम स्वाहा। ये मंत्र आपको 11 बार जपना है। 11 बार जपने के बाद वहां पर जहां पर नारियल बांधे जाते हैं या मनोकामना बांधी जाती है वहां पर आपको इसे बांध देना है और आपको बिना मुड़े मंदिर में दर्शन करके भगवान को याद करके भगवान से आपको ये प्रार्थना करके कि भगवान मेरा काम ये सफल करिए और वहां से आपको सीधा घर पे आना है बिना मुड़े। अगर रास्ते में कोई आपसे बातचीत करना चाहता है तो आपको उससे बातचीत नहीं करनी है, बिना किसी से बोले बिना मुड़े आपको सीधा घर पे आना है और घर पे आकर हाथ मुंह अपने पोंछ लेने हैं, धो लेने हैं और एकदम शुद्ध हो जाना है। उसके बाद में आप अपने रोजमर्रा के जीवन में लग सकते हो। फिर आप उस मंदिर के रास्ते भी जा सकते हो। कई लोग सवाल करते हैं कि पंडित जी जहां पर हमने बांधा है उस रास्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप पहले बिना मुड़े घर जाएं, बिना किसी से बात किए हुए घर जाएं, वहां पर जाकर हाथ मुंह धोकर रिलैक्स हो जाएं, 5-10 मिनट का समय घर में गुजारें, उसके बाद आप कहीं भी जा सकते हो। जैसे ही आपने ये काम खत्म कर लिया उसके बाद में आपके प्रेमी का काम शुरू हो जाएगा। मैं आपको गारंटी देता हूं अगर आपने ये मनोकामना मंदिर में जाकर बांध दी तो आपकी मनोकामना कभी भी खंडित नहीं हो पाएगी। जिस व्यक्ति का आपने वशीकरण किया है वो व्यक्ति आपसे कभी दूर नहीं हो पाएगा, चाहे वो दुनिया में कहीं भी हो, उसको आपकी याद आने लगेगी, वो आपके लिए व्याकुल होने लगेगा, वो आपके लिए विचलित होने लगेगा। जिस प्रकार से आप उसके बारे में सारे दिन सोचते रहते हो उसी प्रकार से वो व्यक्ति भी आपके लिए सारे दिन सोचने लगेगा। और चाहे फोन से, चाहे किसी व्यक्ति के थ्रू, चाहे मैसेज से, किसी भी प्रकार से उसे आपको संपर्क करना पड़ेगा। जिन लोगों के दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट आ गई है, तलाक की नौबत चली गई है, पति पत्नी अलग अलग रहते हैं, तब आप ये विधि करिए, आपके जीवन में दाम्पत्य जीवन को मधुरता से भर देगा ये उपाय और कभी भी कड़वाहट नहीं आने देगा। जीवन में ये एक बार विधि करनी है, उसके बाद में आपको कभी भी तंत्र मंत्र से जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। ये इतनी प्रभावशाली विधि है कि आपके जीवन को बदल के रख देगी। मित्रों, हम हर विधि में आपको समझाते हैं कि आप ये विधियां करिए, जरूरतमंद लोगों को बताइए। अगर आपके रिश्तेदारों में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ ये घटना घटित हो रही है कि उसका पति या पत्नी कोई भी गलत लाइन में चला गया है या फिर तलाक तक की नौबत आ गई है, घरेलू झगड़े उनके जो है वो निपट नहीं रहे हैं, तो आप ये वशीकरण की विधि उनसे करवाइए, अपने प्रियजनों से करवाइए। 100% लाभ मिलेगा और माता रानी आपको जरूर सफल करेंगी। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई शंका या सवाल है या आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है जिसने आपके जीवन को नर्क बना रखा हो और अनगिनत उपायों के बाद भी आपको समाधान नहीं मिला हो, तो आप हमें बेझिझक संपर्क करें। आपकी हर समस्या को हल किया जाएगा और आपके जीवन को फिर से खुशहाल बनाया जाएगा। और अगर विधि करते वक्त आपसे कोई गलती हो गई है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप हमें संपर्क करें, हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। और किसी भी कारण से अगर ये विधि आप नहीं कर पा रहे हो और आश्रम से इस विधि को संपन्न करवाना चाहते हो तो आप हमें संपर्क करें। आश्रम से ये विधि आपके लिए संपन्न की जाएगी। इसी के साथ जय माता दी मित्रों, माता रानी सबका भला करे, सबकी मनोकामना पूरी हो। मित्रों, अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।